जी जनाब, रात के बज चुके हैं 3 और मैं कर रही हूँ सहरी की तैयारी क्योंकि रात के 3 बजे जो है गैस आई थी तो हम यहाँ पर खाना गरम कर रहे थे। हमने बनाया था आलू गोश्त और यहाँ पे मैं और मेरी छोटी सिस्टर उठकर हम दोनों सहरी की तैयारी कर रहे थे। अभी हमें सहरी की तैयारी करनी थी और उसके बाद सबको जगाना था। अब आप लोग कहेंगे थंबनेल पर तो मैंने चाँद रात का व्लॉग लिखा था, तो वो जानने के लिए व्लॉग में बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। उसके लिए आपको बेल का आइकन क्लिक करना पड़ेगा। तो बगैर देर करे हम शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जी जनाब, करिए चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत जल्दी पे ना आटा गूँधा था। अब इसको ना थोड़ी देर सेट करने के लिए मैंने रख दिया था और रात के 4:30 बज चुके थे और अब भी कोई नहीं जागा था। हम लोगों ने जो है ना सारे ये आटे के पेड़े वगैरह बना दिए थे, देखें आप पीछे। अब जब जैसे-जैसे जो उठता रहेगा ना तो मैं उसको गरम-गरम बना के देती रहूँगी। जब हम जाग रहे हैं तो इसका फ़ायदा देखिए मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है। जब तक हम कर रहे हैं सहरी तो आप लोग जाके देखें आज दिन में हमने क्या किया था। चाँद रात वाले दिन यानी हम गए थे 2 मार्केटों में और हम बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे पूरे दिन, जिसकी वज़ह से हमारी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी नहीं हो सकी। तो आप वो देखें, फिर मिलते हैं। हम सिस्टर जा रहे थे हैदरी मार्केट और हम लोग ग्रीन लाइन में जा रहे थे। कि हम जा रहे थे हैदरी मार्केट क्यों? क्योंकि हमें लेनी थी शूज़। शूज़ की शॉपिंग जो है हम ज़्यादातर हैदरी मार्केट से ही करते हैं और हम बहुत जल्दी निकल गए थे। हम 12 बजे के करीब जो है वो घर से निकल गए थे क्योंकि आज जो है चाँद रात वाले दिन बहुत ज़्यादा काम करने वाले होते हैं घर में और हमें आज जो है ना मार्केट के बहुत सारे काम निपटाने भी थे। फिर जो है ना रमज़ान में टाइम नहीं मिलता और ज़्यादातर रमज़ान में मार्केटों में ना बहुत ज़्यादा रश होता है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रमज़ान इबादत के लिए आता है और हम निकल गए थे जल्दी। तो हम लोगों ने जो है ज़ोहर की नमाज़ वहीं पर एक मस्जिद है हमने वहाँ पर पढ़ी क्योंकि यहाँ पर जो है ना औरतों के लिए अलग इंतज़ाम है। इसके फर्स्ट फ्लोर पर जो है ना औरतों का पोर्शन है और हर मार्केट में जो है ना औरतों के लिए मस्जिद होनी चाहिए क्योंकि और शॉपिंग्स के चक्कर में ना औरतों की नमाज़ें छूट जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पर जो मस्जिद है हम जब भी आते हैं ना यहाँ पर मार्केट तो हम यहाँ पर नमाज़ ज़रूर पढ़ते हैं, चाहे वो ज़ोहर की हो या असर की हो। और हमने जो है ना पहले शॉपिंग कर ली थी, बहुत फ़ास्ट हमने काम किया क्योंकि जिस तरह टाइम बस गुज़र रहा था ना तो मार्केट में रश जो है वो बढ़ रहा था और इसके बाद जो है हमें दूसरी मार्केट भी जाना था क्योंकि आज जो है चाँद रात के दिन हमें सारे काम निपटाने थे। हमने यहाँ से नमाज़ पढ़ी, शॉपिंग कर ली थी हमने यहाँ से शूज़ की और हम यहाँ से मस्जिद से निकल रहे थे। और मस्जिद से निकल के हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं चलते हैं दूसरी मार्केट। तो हैदरी मार्केट पर ही हैदरी रोड पर ही है उधर ही डॉल्मिन हैदरी मार्केट के अपोज़िट जो है डॉल्मिन मॉल है। तो हमने कहा चलो वहाँ पर थोड़ा विज़िट करते हैं, उधर कैसी वैरायटी है और क्या-क्या मिल रहा है। तो हम सिस्टर जो है ना वहाँ चले गए। यहाँ पर आके ना मुझे टोटली डिसअपॉइंटिंग हुई क्योंकि यहाँ पर बड़े-बड़े नाम थे, ब्रांड्स थे, पर मुझे जो है ना एक चीज़ भी पसंद नहीं। जितने बड़े ब्रांड्स हैं उनकी चीज़ें इतनी सिंपल थी जैसे और ना कोई स्टिचिंग इतनी ख़ास थी क्योंकि मैं खुद ही स्टिचिंग करती हूँ अपने कपड़े तो मुझे जो है ना स्टिचिंग पे मैं बहुत ज़्यादा गौर करती हूँ, ज़्यादा उसको देखती हूँ। और जो अनस्टिच सूट थे ना वो भी मुझे कोई ख़ास नहीं लगे क्योंकि बस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे ब्रांड कितनी भी बड़ी हो, मुझे पसंद नहीं आएगा तो मैं उसकी तरफ नहीं देखूँगी। अगर मुझे लोकल ब्रांड की भी कोई चीज़ पसंद आ जाएगी ना, तो मैं वो फ़ौरन से ले लेती हूँ। और यहाँ पर जो है मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। देखिए कितने सिंपल ड्रेस थे जैसे कि आजकल नाइट सूट चलते हैं उस तरह की ये ड्रेसिंग्स थे ड्रेसेस थे। तो यहाँ पर जो है मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, मैं जस्ट विंडो शॉपिंग ही करती रही और यहाँ पर जो है विंडो शॉपिंग करते हुए हमें इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी तो हमने कहा चलो इसके फूड कोर्ट की तरफ चलते हैं क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाला है और शायद ही फिर हम रमज़ान में कोई फ़ास्ट फूड खाएँ, तो आज थोड़ा जंक फूड हो जाए। तो हम यहाँ से जा रहे थे ऊपर, इसके 3rd या 4th फ्लोर था आई थिंक, ऊपर जो है इसका फूड कोर्ट था। तो हम सिस्टर ने डिसाइड किया चलो ऊपर चलते हैं और साथ में जो है ना मैं थोड़े जो शोरूम वगैरह दिख रहे थे वो मैं विज़िट कर रही थी। पर मैंने यहाँ से कुछ भी परचेज़ नहीं किया और ऊपर आकर जो है हमने अपने लिए ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद जो है ना हमको उन्होंने 30 मिनट्स दिए थे क्योंकि हमारा ऑर्डर तैयार करने के लिए।
तो हम लोगों ने ऊपर ऑर्डर किया और उसके बाद जो है हम चले गए प्ले एरिया। जिस तरह ये इधर के शोरूम्स थे उस तरह ही प्ले एरिया, मुझे वो भी इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा। वहाँ जो है ज़्यादातर क्या प्ले एरिया तो होता ही बच्चों के लिए है, तो यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है ना बच्चों के लिए थी। और ये प्ले एरिया बहुत छोटा-सा था, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा नहीं था, पर उतना ख़ास नहीं था। जैसे मैंने बहुत सुना हुआ था ना, मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये प्ले एरिया भी। हाँ, बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अब शायद हम छोटे नहीं हैं इसलिए हमको पसंद नहीं आया, वैसे तो बहुत अच्छी है चीज़ें इधर। तो मुझे जो है ना थोड़ा-सा इस तरह मैं आके इसके पास रुकी थी, क्योंकि ये जो है ना एक गेम कुछ बनाया हुआ था और इसमें बस एक कॉइन्स डालते थे और ये जो है ना स्माइल करता था और इसकी स्माइल का साउंड इतना क्रीपी था कि हम पहली बार सुन के ना एकदम रुके, ये कौन है? कहाँ से आ रहा है साउंड? जब हमने इसको देखा ना फिर हमने इसकी वीडियो बनाई। तो यहाँ से हम आगे गए तो हमने कहा चलो हम भी कुछ एक्टिविटी करते हैं यहाँ पर, तो हम एक्टिविटी के लिए हम यहाँ पर आए थे। इसका टिकट था 200 समथिंग, नहीं 150 से 200 के करीब-करीब था टिकट, क्योंकि मैंने तो नहीं लिया, मैं तो बहुत कंजूस हूँ, आप यही कह सकते हैं, तो कैसे है। तो यहाँ पर एक एक जो कॉइन लेंगे ना इसका एक टिकट, तो उसपे आपको एक ही टर्न मिलेगी और इसका जो एक ये कैचर है इसका, वो एक टाइम ही आप मूव कर सकते हो। और अगर आपने कुछ लकीली आपने अगर कुछ इसमें कैच कर लिया तो कर लिया, वरना आपका जो है 150 रुपीज़ गए काम से। और अगर आप कुछ कैच कर भी लेते हो इसके अंदर, मैक्सिमम बिगेस्ट प्राइस जो है वो 60 रुपीज़ वाली लेस थी। तो मैंने कहा ये भी फ़िज़ूल है। फिर हम आए थे शूटिंग कॉर्नर की तरफ। तो यहाँ पर जो है मैंने सोचा मैं ये करती हूँ, पर मैंने कहा छोड़ो, फ़िज़ूल में पैसे ज़ाया करने से अच्छा है कुछ खा पी लिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़े और हमारा जो है वो 30 मिनट्स इधर टाइम पास हो गया था। तो अब हम यहाँ पर जो है अपना ऑर्डर रिसीव करने जा रहे थे। हमने जो ऑर्डर किया था वो अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो है वो हो चुका था डन, और हम लोग लेकर आ गए थे अपना ऑर्डर। और यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो है वो हम टेबल पे ले आए थे। हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा और पास्ता। तो यहाँ पर हम अपना पिज़्ज़ा और पास्ता एंजॉय करने वाले हैं। पिज़्ज़ा का टेस्ट तो सो था, पर पास्ता जो है वो टेस्टी था। और पिज़्ज़ा जो है ना इन्होंने ऐसा लग रहा था सिंपल कोई ब्रेड के ऊपर ही इन्होंने पिज़्ज़ा टॉपिंग कर दी है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इसके बाद जो है ना मेरी सिस्टर को हो रही थी मीठे की क्रेविंग, तो वो लेकर आ गई थी अपने लिए फ़ालूदा। तो इसके बाद हमने ये खाजा पिज़्ज़ा करने के बाद जो है हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि घर पर भी है बहुत सारे काम। ज़ाहिर-सी बात है चाँद रात है तो घर पे काम भी बहुत सारे होने हैं। और हम लोगों को घर जाते ही ना बहुत ज़्यादा काम करने थे, तैयारियाँ करनी थी। और रमज़ान की प्रिपरेशन को वही होती हैं हर साल, जिसके जैसे कि मैंने पहले आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, मैं ऊपर इसका आई बटन पे इसका लिंक दे दूँगी, वो ज़रूर आप देखिएगा। यहाँ पर जो है मार्केट जाने से पहले ये सरसों का तेल जो है ना मैं जला कर गई थी। हम लोग जो है पकौड़े समोसे वगैरह ना वो सरसों के तेल में हम फ्राई करते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। तो उसको मैंने ना सारा एक साथ जला के रख लिया था, क्योंकि अक्सर होता है रमज़ान में टाइम नहीं होता है, इबादत में टाइम लग जाता है और फ़ौरन से हमें कुकिंग करनी होती है। तो ये जो है तेल बगैर जलाए यूज़ नहीं करते, तो मैं इसको एक साथ मैंने इसको जला के रख लिया था। और यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर जो है मार्केट से आने के बाद हम लोग ना इसको इस कंटेनर में भर रहे थे, कैन में, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है कि गिरता नहीं है। तो यहाँ पर जो है तेल अच्छे से ठंडा हो चुका था और यहाँ पर मैं इसको कर रही थी गैलन में कन्वर्ट। और उसके बाद जो है मुझे बनाना था पकौड़ा मिक्स मसाला। इसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ पूरी। अगर आपको जो है इसकी पूरी रेसिपी चाहिए तो वो मैं उसका आई बटन पे इसका लिंक दे दूँगी, आप उधर से जाके फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने ज़ीरा और धनिया जो है वो भून के इसको कूट के इसको रख लिया था मैंने पहले ही। और अब मैं जैसे इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ, और मसालों की मिकदार आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, जो कि मैं आप लोगों के लिए ऊपर शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। पूरे रमज़ान आप बना के रख दें और आराम से आप बेसन निकालें, उसमें लहसुन का पेस्ट डालें और ये मसाला डालें, और बस आपके पकौड़ा का मसाला जो है बैटर वो तैयार हो जाता है। ये बहुत ईज़ी रहता है। मैंने एक दफ़ा बनाया था, फिर अम्मी ने कहा, फिर हर साल जो है ना अम्मी कहती हैं कि ना अब ये बना के रख दो, क्योंकि इससे काम जो है ना काफ़ी आसान हो जाता है। आपको 10 तरह के डब्बे नहीं खोलने पड़ते, कभी नमक, चाट मसाला, हल्दी, और मिर्चें, सोडा,
कभी ना कुछ भूल ही जाते थे। तो जब से ये वाला मैंने पकौड़ा मिक्स मसाला बनाना शुरू किया है ना, बहुत ही ईज़ी हो जाता है। बस जस्ट एक एक जार खोलना है होता है और इसमें आप बेसन में मिक्स करें और पकौड़े तैयार। अगर आप चाहें ना, आप बेसन में भी मिक्स करके रख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में सारा मुकम्मल तफ़सील से आपको समझाया हुआ है उसमें, तो आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना पकौड़ा मिक्स बना लिया था और मैं इसको बस बॉक्स में रख रही थी। इस दफ़ा मैं बेसन में नहीं मिला रही थी। शाम में अम्मी को ना काम से आंटी के यहाँ जाना था, तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, साथ में आंटी को जो है हम रमज़ान मुबारक विश कर देंगे। तो आंटी के यहाँ भी चल रही थी रमज़ान की प्रिपरेशन और आप ही वहाँ पर बना रही थी फ्रोज़न समोसे। तो उन्होंने हमें टेस्ट कराया, बहुत ही टेस्टी बने थे। मैंने उनसे रेसिपी ले ली कि मैंने कहा मैं रमज़ान में ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि अम्मी को जो है ना ताज़ी चीज़ें ही पसंद है, अम्मी फ्रोज़न मना करती हैं। और घर पर आकर जो है खाना खाने की तो हिम्मत नहीं थी, क्योंकि दिन में इतना कुछ खा लिया था। तो मैंने बनाया था यहाँ पर चिकन कॉर्न सूप। हमने फ्रिज में की सफाई की थी, तो काफ़ी ज़्यादा चिकन की हड्डियाँ रखी हुई थी, तो उसकी जो है ना यखनी बहुत अच्छी बनती है। हम बोनलेस चिकन लेते हैं ना, तो उसकी हड्डियाँ अलग करवा लेते हैं ताकि उसकी ना यखनी बना सकें। तो फ्रिज में काफ़ी सारी जमा हो गई थी, हमें बनानी थी रमज़ान के लिए फ्रिज में जगह, तो उसके लिए हमने यहाँ पर उन हड्डियों से बना दिया था चिकन कॉर्न सूप। दही इसमें चिकन भी है, सिर्फ़ हड्डियों का नहीं बना ये। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो ना, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये चिकन कॉर्न सूप। और यहाँ पर मैं ब्लॉग को करूँगी एंड, पर ब्लॉग को एंड करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।